बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनेर में चलते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला पैरानॉर्मल केस है जो किसी भी आम रहस्य से बहुत अलग है। यहाँ हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि कैसे एक खौफनाक कैंपस मिस्ट्री की परतें खोली गईं और आखिरकार उससे सुलझाया गया। शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से। सोचने वाली बात है, पूरे 12 साल एक पूरा कॉलेज कैंपस पिछले 12 सालों से सिर्फ एक बंद दरवाजे से खौफ खा रहा था। 3rd फ्लोर की वो लाइब्रेरी इतनी डरावनी मानी जाती थी कि सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को दिन हो या रात बस एक ही हिदायत देते थे, वहां जाना तो दूर, उस तरफ फटकना भी मत। आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था जिसने सबको दहशत में डाल रखा था? और प्रशासन ने क्या किया? उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बजाय उसे एक ताले के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दिया। बस एक नियम थोप दिया गया, 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी के पास कभी मत जाना। मतलब वो डर किसी मनहूस विरासत की तरह हर साल एक बैच से दूसरे बैच में बस ट्रांसफर होता रहा। ये खौफ कोई 1-2 दिन में नहीं पनपा, इसका एक पूरा इतिहास है। शुरुआत होती है 20 साल पहले, एक महिला लाइब्रेरियन की मौत से। फिर 12 साल पहले जूनियर लाइब्रेरियन शेखर के साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसके बाद वो कमरा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। और फिर आता है आज का समय, जब कुछ स्टूडेंट्स ने सच्चाई जानने की ठान ली। सेक्शन 1, डरने से इनकार। कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अभय की एंट्री होती है। ये वो स्टूडेंट था जिसने आंख बंद करके इस खौफ को मानने से साफ मना कर दिया। उसने तय कर लिया था कि वो प्रशासन की इस चुप्पी की संस्कृति को हर हाल में चुनौती देगा। अभय का नजरिया बहुत ही लॉजिकल और एकदम ग्राउंडेड था। दरअसल ये समझ उसे अपने तांत्रिक दादा पंडित हरीशचंद्र वर्मा से मिली थी। उनका एक उसूल था, हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर झूठ नहीं होता। और सच कहूं तो इसी एक लाइन ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक मजबूत नींव तैयार कर दी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अभय ने अपने दोस्तों को एक बात बहुत क्लियर कर दी, बिना जाने समझे किसी अनजान चीज से डरना सबसे बड़ा खतरा है। अगर वहां वाकई कोई रहस्य है तो उसका आमना सामना करना ही सच तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। डरने से पहले समझना जरूरी है। अब यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग सोच टकरा रही थी। एक तरफ प्रिंसिपल की सख्त वार्निंग थी कि इस मामले से दूर रहो वरना कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि वो पूर्व लाइब्रेरियन शेखर आज तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। और दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स का अटल इरादा, उन्हें हर कीमत पर अंदर जाकर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी ताकि कैंपस में फैले इस खौफ का हमेशा के लिए दी एंड किया जा सके। सेक्शन 2, 3 रातों की जांच। स्टूडेंट्स ने बहुत ही गुपचुप तरीके से डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुलवाया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मेहता ने उस वर्जित लाइब्रेरी को किसी भूतिया घर की तरह नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट किया। डॉक्टर मेहता की अप्रोच पूरी तरह से मेथडिकल और डेटा ड्रिवन थी। उनके इन्वेस्टिगेशन टूलकिट को देखिए, ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा और साथ ही कुछ पारंपरिक चीजें जैसे मोमबत्तियां और नमक। मकसद बिल्कुल साफ था, हर छोटी बड़ी असामान्य गतिविधि को बाकायदा रिकॉर्ड करना। आइए इस इन्वेस्टिगेशन के इन 3 डरावने चरणों पर गौर करते हैं। जैसे ही उन्होंने साइंटिफिक तरीके से दखलंदाजी शुरू की, उस आत्मा ये आक्रामक रूप ले लिया। पहली रात ईएमएफ मीटर में अचानक स्पाइक आया और तुरंत लाइट गुल हो गई। दूसरी रात सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो गई। और तीसरी रात आते आते तो चीजें बिल्कुल बेकाबू हो गई। फिजिकल एक्टिविटी और जमा देने वाली भयानक ठंड। दूसरी रात एक ऐसा पल आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उनके डिजिटल रिकॉर्डर में एक अजीब सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। तब डॉक्टर मेहता ने कहा, वो आवाज हमारी नहीं है। ये इस बात का सबसे पहला और ठोस सबूत था कि उस बंद कमरे में वो अकेले बिल्कुल नहीं थे। और तीसरी रात का मंजर तो किसी बुरे सपने जैसा था। लाइब्रेरी में सब कुछ तहस नहस था। किताबें और कुर्सियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप कर रहा था और एक लगातार एहसास कि कोई उन्हें घूर रहा है। वो चुभने वाली ठंड इतनी ज्यादा थी कि पूरी टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही पड़ा। सेक्शन 3, डर का फैलना। इस इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा भयंकर नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस बंद दरवाजे को खोलने और उस रहस्य को छेड़ने का अंजाम ये हुआ कि वो एंटिटी उस लाइब्रेरी की दीवारों को पार करके पूरे कैंपस में आजाद हो गई। इसके बाद तो पूरे कैंपस में दहशत का माहौल बन गया। अब ये खौफ सिर्फ उस एक कमरे तक सीमित नहीं रहा। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर परछाइयां दिखने लगीं, वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे कदमों की आहट,
रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की आवाजें और हॉस्टल की खिड़कियों पर खड़े साए। डर इस कदर फैल गया कि प्रशासन के लिए अब इसे छुपाना नामुमकिन हो गया। सिर्फ 3 रातें। जरा सोचिए, दबे हुए राज को कुरेदने में सिर्फ 3 रातें लगीं और कॉलेज के 12 साल सुरक्षित होने का वो झूठा भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सेक्शन 4, काले सच का पर्दाफाश। जब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। डरे हुए प्रिंसिपल के पास डॉक्टर मेहता की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए अब एंट्री होती है सत्यदेव बाबा की। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जिस चीज को विज्ञान सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, उसे रोका कैसे जाए? यहीं से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की हद पार करके एक सुपरनैचुरल समाधान की तरफ मुड़ जाती है। सत्यदेव बाबा ने उस बर्फ जैसी ठंडी लाइब्रेरी में कदम रखते ही उस आक्रामक ऊर्जा का सामना किया और उनका पहला ही डायग्नोसिस बहुत चौंकाने वाला था। ये आत्मा डरी हुई नहीं है, ये नाराज है। फिर आया इस पूरे केस का सबसे दिल दहला देने वाला पल, जब बाबा ने संस्कृत में मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उनके डिजिटल रिकॉर्डर में उस आत्मा की बिल्कुल साफ आवाज रिकॉर्ड हुई, मुझे यहां बांध दिया गया है। और यहीं से उस भूतिया खौफ का असली कारण उभर कर सामने आता है। कॉलेज की ऑफिशियल कहानी ये थी कि 20 साल पहले उस लाइब्रेरियन ने खुदकुशी की थी, लेकिन काला सच तो ये था कि एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत करने की वजह से उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कॉलेज प्रशासन ने इस मर्डर को छुपाया। उस इंसान को ना न्याय मिला और ना ही उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो पाया। सेक्शन 5, अंतिम संस्कार और शांति। अब ये एक्सप्लेनर अपने क्लाइमैक्स पर है। ये वो मोड़ है जहां सालों पुराने एक ऐतिहासिक अन्याय को एक आध्यात्मिक तरीके से हमेशा के लिए सुधारा गया। रात के ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया। बाबा ने उस मृत आत्मा का असली नाम लेकर मंत्रोच्चार किया, उसे नए कपड़े और जल अर्पित किया और आखिरकार वो अंतिम संस्कार पूरा किया गया जो 20 साल पहले उस लाइब्रेरियन से बड़ी ही बेदर्दी से छीन लिया गया था। एक्सोर्सिज्म से पहले की वो जमा देने वाली ठंड, वो आक्रामक ऊर्जा और ईएमएफ स्पाइक्स, इस सब कुछ अचानक एक बहुत ही गहरी शांति में बदल गया। जैसे ही सच को स्वीकार किया गया और अंतिम संस्कार पूरा हुआ, ईएमएफ मीटर बिल्कुल फ्लैट और शांत हो गया। अंत में ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि दबे हुए सच हमेशा बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं। किसी भी समस्या पर पर्दा डालने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि और विकराल हो जाती है। क्या जिंदगी में भी कुछ ऐसे डर होते हैं जो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनके मूल कारण को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की गई? हमेशा याद रखिए, सच्ची शांति अतीत के उस असहज सच का सामना करने से ही मिलती है।